एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी एंड संस्कृत क्लासेस। आज की मौलिक कहानी का टॉपिक है आलस्य मनुष्य का महान शत्रु है। मनुष्य की सफलता और उन्नति का आधार होता है परिश्रम। मनुष्य की असफलता और अवनति का प्रमुख आधारभूत कारण होता है आलस्य। आलस्य करके हम समय नष्ट करते हैं और फिर समय हमें नष्ट करता है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा है कि आलस्य भी एक प्रकार की हिंसा है, क्योंकि जिसके द्वारा हम समय की हत्या करते हैं। हम स्वप्न देखना चाहते हैं, ऊंचा लक्ष्य पाना चाहते हैं, पर प्रयास करते समय उतना परिश्रम नहीं करते हैं। आज के काम को कल पर टालते चले जाते हैं। यही आलस्य है। धीरे धीरे ये आलस्य एक विकार की तरह हमारे शरीर में समा जाता है और हमें कर्महीन बनाता चला जाता है। इस प्रकार से आलस्य हमारे शरीर में रहने वाला महान गुप्त शत्रु है। संस्कृत में कहा गया है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। अर्थात जो आलस्य है वो हमारे शरीर का महान शत्रु है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी कि संदीप और प्रदीप नाम के दो भाई थे। दोनों ही स्कूल के होनहार छात्र थे, बहुत अच्छे छात्र थे। बड़ा भाई संदीप कक्षा 4 का और छोटा भाई प्रदीप कक्षा 1 का विद्यार्थी था। संदीप तीव्र बुद्धि छात्र था और प्रदीप मंद बुद्धि छात्र था। दोनों में एक अंतर और था। संदीप अधिक परिश्रम करने से कतराता था, पर वह पढ़ाई तब करता था जब पढ़ना अति आवश्यक होता था। परंतु प्रदीप बहुत परिश्रमी था। वह नियमित रूप से प्रतिदिन उचित समय तक पढ़ता था। कक्षा 5 तक दोनों का मार्गदर्शन उनके माता पिता ने किया। वे अपनी जो उनकी बौद्धिक क्षमता थी उसके अनुसार उन्हें समय देकर पढ़ाते थे अपने बच्चों को। जब संदीप कक्षा 6 में आया तो उसके पिता को व्यवसाय के सिलसिले में कई महीनों के लिए बाहर जाना पड़ा और उसकी माँ को बीमार दादी की सेवा में जुट जाना पड़ा। माँ ने दोनों भाइयों को समझाया कि उन्हें अपनी पढ़ाई स्वयं ही करनी चाहिए। जब दोनों भाई प्रदीप, जिसमें आलस्य बिल्कुल नहीं था, दिन रात अपनी पढ़ाई में जुटा रहता था, पर बड़ा भाई संदीप वो जो है आत्मविश्वासी होने के साथ साथ बहुत बड़ा आलसी था। उसने सोचा कि वह परीक्षा के दिनों में जल्दी से सब कुछ पढ़ लेगा और कक्षा में अव्वल ही आएगा, यानी कक्षा में अच्छे नंबर पा जाएगा। पर ऐसा ना हो सका। परीक्षा के दिनों में ही उसे पीलिया हो गया। पीलिया अर्थात जॉन्डिस हो गया और वो पढ़ ना सका। अर्धवार्षिक परीक्षा उसने बीमारी का बहाना करके दी। उसने जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम था उसने बीमारी का बहाना करके दिया नहीं था। अब वह बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। वह कक्षा 6 में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। अनुत्तीर्ण अर्थात फेल कर दिया गया। जब छोटा भाई प्रदीप बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ, उत्तीर्ण अर्थात पास हो गया अच्छे नंबरों से, तो संदीप ने सारी परिस्थितियों का आकलन करने के बाद, यानी वो संदीप बैठ के सारी परिस्थितियों को, सारे अपने विषय में सारे समय जो बर्बाद किया था उसके बारे में वो सोचने लगा। उसके बाद उसने सोचा अनुत्तीर्ण होने का उसका क्या कारण है। अर्थात उसने आलस किया था, पढ़ाई नहीं किया था समय रहते, इसलिए वो फेल हो गया। तो उसे यही बात समझ में आई कि यह सब उसके आलस के कारण हुआ है।
निसंदेह आलस्य मनुष्य का महान शत्रु होता है। इसलिए कहते हैं कि समय रहते जो है पढ़ाई कर लेनी चाहिए। आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए।